साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होगी। सबसे पहले बात करेंगे कुछ ऐसे महानुभावों की जिन्होंने यह प्रण लिया है, ये शपथ ली है कि डिस्क्वालीफाई लिखवा देंगे सर्टिफिकेट में। ऐसे ऐसे लोग हैं बिहार स्टेट में, ऐसे ऐसे स्टेट में लोग हैं जो कि मेरिट में भी आए हैं, जिनका ये मानना है कि अब तो कैंडिडेटों को डिस्क्वालीफाई लिखवा देंगे और वो क्वालीफाई बन के बहाली की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। एसटीईटी मार्क्स पे बड़ा जोर देने की बातें चल रही हैं। सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये जो क्वालीफाई को बाहर करवाने का जो ये षड्यंत्र है, खोखला षड्यंत्र है, साथ ही साथ विज्ञापन को रद्द कराने की जो साजिश है, सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले क्वालीफाई अभ्यर्थियों से एक रिक्वेस्ट होगा, भले गवर्नमेंट आपके साथ है परंतु आप अपने दबाव को कम मत होने दीजिए। आपको अपना प्रेशर बनाए रखना है। 80,402 अभ्यर्थी क्वालीफाई हैं। हमने हमेशा 80,402 क्वालीफाई की बातें की हैं और क्वालीफाई की अगेंस्ट अगर कोई भी और कभी भी बात अगर करेगा तो उसका उचित और माकूल जवाब उसी के शब्दों में दिया जाएगा। ये बातें मैंने पहले भी कही है। साथ ही साथ उसी के शब्दों के अलावे लॉजिकल भी जवाब देने का प्रयास किया जाता है हमारे तरफ से। उल जलूल आके यूट्यूब में आके फेसबुक में आकर के ये नहीं कहना कि हम तो डिस्क्वालीफाई लिखा देंगे, हम तो धूड़ा उड़ा देंगे। इन सारी बातों से कोसों दूर है हमारा ये चैनल। जो बातें लॉजिकल हैं, जो बातें तथ्यपूर्ण हैं, उन्हीं बातों को बताने का प्रयास किया जाता है। भले आप हमसे सहमत और असहमत हो सकते हैं। मुद्दे पे आते हैं। उनका यह कहना था कि उन्होंने एक पोल करवाया था और पोल के बाद लोगों का यह मानना था कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली होनी चाहिए। मैंने भी उसी दिन पोल करवाया था। जाकर के आप देखेंगे कम्युनिटी पे, जिस समय तकरीबन 24-25 घंटे पहले मैंने भी एक पोल कराया था। लगभग 4,000 के आसपास, 3,500-4,000 के आसपास लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें हो चुका था उस समय तक, जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। आपके सामने दिख भी रहा होगा। मैंने पूछा था डायरेक्ट अभ्यर्थियों से कि क्या नियमावली के आधार पर बहाली होनी चाहिए या स्टेट मार्क्स के आधार पर बहाली होनी चाहिए या फिर न्यायालय के भरोसे छोड़ देना चाहिए। देखिए, एक बात बड़ा दिलचस्प इसमें देखने वाली बातें हैं कि न्यायालय के भरोसे कोर्ट केस के माध्यम से छोड़ने की बातें मात्र 4% लोग कहते हैं। 3,500-4,000 लोगों में मात्र 4% लोग, यानी कि इसको आप नगण्य मान सकते हैं। 58% लोगों का ये मानना है कि नियमावली के आधार पर आपकी बहाली होनी चाहिए और मात्र 39% लोगों का मानना है कि स्टेट मार्क्स के आधार पर बहाली होनी चाहिए। तो सर्वे तो हमने भी करवाया, सर्वे आपने भी करवाया, कैंडिडेट तो सेम है। तो सर्वे को अगर आप सच मान रहे हैं तो सर्वे तो हमारा क्या कहता है वो आप देखें। मैं ये नहीं कहता कि आप नियमावली के आधार पर बहाली कराइए चाहे स्टेट मार्क्स पर बहाली कराइए। मैंने पूर्व में ही तर्क दे रखा है कि स्टेट मार्क्स पर बहाली नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट चाहेगी, गवर्नमेंट करेगी, तो मैं तो कहता हूँ ना कि करे ना, रोका किसने है। गवर्नमेंट करे, नियमावली में संशोधन करे और स्टेट मार्क्स के आधार पर बहाली ले और आपको बहाली प्रक्रिया में सबसे पहले नियुक्ति मिले, ये शुभकामना हमारी। परंतु गवर्नमेंट करे तो गवर्नमेंट को रोका किसने है? गवर्नमेंट को तो कभी किसी ने नहीं रोका है। गवर्नमेंट अपने ही इच्छा अनुसार सारी क्रियाकलाप को अंजाम दे रही है। यही बात तो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कार्यों को आपने जो चैलेंज किया है, अब उसको प्रमाणित करने के डर से आपका ये भागना और जो घुमा के नाक पकड़ने की जो कोशिश है कि आप स्टेट मार्क्स पर बहाली कर लें, ये मूर्ख आप किसी और को बनाइएगा। और आपका यह कहना कि डिस्क्वालीफाई लिखवा देंगे, बोर्ड ने ये कहा है, हम अड़ जाएंगे। आपने अड़ने के लिए ही तो केस किया है, एहसान करने के लिए केस थोड़े किया है। 12,481 आप क्वालीफाई अभ्यर्थियों के हित के लिए थोड़े ना केस किए हैं। आपने 12,481 में मांग किया है कि जो मेमो नंबर 414 है 26 जून का लेटर, उसको रद्द करने की। तो आप पे कैसे कोई यकीन कर सकता है कि आप 26 जून के लेटर को रद्द करवाने की बात एक तरफ कोर्ट में कर रहे हैं, आप बाहर कहते हैं कि आप ऐसे कर लीजिए और आप वैसे कर लीजिए। कोर्ट से केस वापस पहले लिया जाए सारे लोगों के माध्यम से, कोई भी चर्चाएं उसके बाद ही संभव है। कोर्ट में केस, मुंह में राम और बगल में छुरी, ये सारी प्रक्रियाएं नहीं चलने वाली हैं। स्टेट मार्क्स पे बहाली आप कैसे करवा लीजिएगा, इसका भी तो तर्क देना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि फिजिकल एजुकेशन टीचर पे स्टेट मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट ने अधिसूचना निकाली है, तो भाई फिजिकल एजुकेशन टीचर की नियमावली कहाँ थी ये तो बताइए। उसके पहले नियमावली है फिजिकल एजुकेशन टीचर की।
एसटीईटी की बहाली नियमावली के आधार पर होती है और सर्विस रूल आपको आपके अनुसार ही सुपरसीड है। और सर्विस रूल ये कहता है कि बहाली बीए और बीएड पे होनी चाहिए। ये किसी कैंडिडेट ने इस रूल को नहीं बनाया है कि बहाली बीए और बीएड के आधार पर होनी चाहिए। ये रूल गवर्नमेंट ने तय किया और गवर्नमेंट को ये बताना होगा कि इस रूल को बनाने के पीछे की मंशा क्या थी। नियमावली 2020 से अभी तक एक भी चरण की एक भी कैंडिडेटों की बहाली नहीं हुई है। उस नियमावली में बदलाव का कारण आप ढूंढना चाह रहे हैं तो वो कारण का जवाब आपको देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा कि अगर सरकार ऐसी काम करती है तो मैंने तो कहा कि रोका किसने है, आप बदलाव करो। लेकिन एक और सवाल आपका कि आप 2011 पर जो मैंने प्रश्न पूछा था कि 2011 को ये क्यों नहीं बदला हटाना चाहते हैं, क्योंकि 2011 से ये बंधे हुए हैं। जाइएगा मत कहीं आप लोग, डिस्क्वालीफाई पर भी मैं बातें बताऊंगा। 2011 पर इनका कोई भी कटाक्ष नहीं होने के कारण है कि 2011 के उसी सर्टिफिकेट की बढ़ी हुई वैधता के आधार पर इन्होंने प्राइमरी में नौकरी पाई है। और एक तरफ आप गवर्नमेंट, आप बताइए 2011 में सर्टिफिकेट की वैधता गवर्नमेंट अगर बढ़ाई तो वो गवर्नमेंट का अधिकार था, उस पर इनको कुछ नहीं बोलना है। और उसी बढ़ाई हुई गवर्नमेंट के अधिकार का गवर्नमेंट ने अपने अधिकार का प्रयोग करके इनके सर्टिफिकेट की वैधता को बढ़ाई और उसी बढ़ी हुई वैधता के आधार पर इन्होंने नौकरी पाई। एक तरफ गवर्नमेंट के अधिकार का प्रयोग करते हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के अधिकार अगर किसी और लोगों पर लागू होता है तो उसका ये विरोध करते हैं। ये है दोहरा मापदंड इनका। अगर इनके अंदर इतनी ही क्षमता है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो अधिकार का प्रयोग करके गवर्नमेंट ने जिस राइट का प्रयोग करके इनकी वैलिडिटी बढ़ाई थी उस वैलिडिटी को ये छोड़ दे, तब ना माना जाएगा। एक तरफ आप पिटिशनर बन करके ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का राइट नहीं है। अरे भाई, आप 2011 को कैसे चैलेंज करेंगे? 2011 को चैलेंज करेंगे तो वो तो आप पे ही बनाएगी, आप कैसे चैलेंज कर लेंगे? यही कारण है कि आपका 2011 को चैलेंज नहीं कर पाना, क्योंकि आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूपी लाभ आपको 2011 से मिला हुआ है। आप नहीं कर सकते हैं 2011 को चैलेंज। हम तो कह रहे हैं कि आप करिए 2011 को चैलेंज और उनको बाहर कीजिए, बाकी लोगों को स्वतः बाहर हो जाएंगे। 2011 के साथ सामंजस्य बैठाते हुए बाकी लोगों को एंट्री दिया गया है और वो राइट टू कंसिडरेशन, मैंने कई बार कहा है, गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है, नियोक्ता के पास अधिकार है कि वो किसको नौकरी में लाए और किसको नौकरी में नहीं लाए, एलिजिबल किसको बनाए। कई बार कई साथियों ने बताया है कि सीटेट के प्रमाण पत्र पर डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद भी कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं। ये सारी बातें ये भूल चुके हैं, इनको ये नहीं पता है ये सारी बातें, या तो ये पता होने के बावजूद नहीं बताएंगे क्योंकि इनकी दुकान चलती रहनी चाहिए। अब इन लोगों पे खतरा मंडरा रहा है, तब जाकर के ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं ताकि इनको पता है कि बहाली तो होने वाली नहीं है इनके अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट तो सुन नहीं रही है। तो ये किस तरीके से आप दिग्भ्रमित करें लोगों को, इसलिए इनके सारा ये चाल चलना है इन लोगों को। अब आते हैं हम डिस्क्वालीफाई के मुद्दे पे कि ये डिस्क्वालीफाई करवा देंगे। देखिए, सबसे पहले कि जो लेटर बीएसईबी ने दिया क्वालीफाई और डिस्क्वालीफाई, कि जो लोग सीट के अकॉर्डिंग क्वालीफाई हैं, यानी कि जो मेरिट में आए हैं, उनका चयन हुआ है, और जो मेरिट में नहीं आए हैं उनको डिस्क्वालीफाई लिखिए। तो मना किसने किया था लिखने से? कैंडिडेटों ने तो मना नहीं किया था कि आप उनको डिस्क्वालीफाई लिख दीजिए। कैंडिडेटों ने तो ये नहीं कहा था कि आप उनको क्वालीफाई लिखिए, ये बीएसईबी ने लिखा। कैंडिडेट तो उनसे पूछने भी नहीं गए कि आपने क्यों लिखा, और बिहार सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया कि वो बीएसईबी की गलती थी कि मेरिट और नॉट इन मेरिट लगा दिया है। तो सच क्या है, सही कौन कह रहा है, ये तो जाकर के कोर्ट में तय होगा। कोर्ट की हियरिंग करवा लीजिए। कहते हैं कि क्वालीफाई वाले हियरिंग नहीं करवा रहे हैं। आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप अपनी जवाबदेही दीजिए। क्वालीफाई क्या करते हैं नहीं करते हैं वो उनका मसला है, परंतु आप क्या कर रहे हैं ये जवाबदेही आप पे तय होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। केवल विज्ञापन को आप रद्द करवा सकते हैं, उसी की आप साजिश कर रहे हैं, उसी के आप षड्यंत्र कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी बहाली नहीं हो सकती है बीए बीएड के मार्क्स के आधार पर, आपके प्रतिशत कम बनते हैं। यही आपके सबसे बड़ा रोना है कि आप उसी के कारण सारी बहाली के विध्वंस पे आप टिके हुए हैं और स्टेट को महाभारत का नाम दे रहे हैं कि एसटीईटी के लिए आप ये करेंगे और आप वो करेंगे। इस एसटीईटी रूपी महाभारत के सबसे बड़े दुर्योधन जो है उसका कार्य आप कर रहे हैं, इससे आपको सचेत होने की आवश्यकता है। अब आते हैं कि इनका कहना है कि क्वालीफाई, गवर्नमेंट के लेटर को इन्होंने लगातार चैलेंज किया है 26 जून के लेटर को, और 26 जून का लेटर को मैंने आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं मैं कि क्या ये डिस्क्वालीफाई लिखवा सकते हैं, और डिस्क्वालीफाई लिखवाने के बाद क्या कैंडिडेट एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। ये लॉजिकल बातें अगर आप जानें तो ये आप 4 नंबर कंडिका को अगर आप देखेंगे, और 4 नंबर कंडिका को देखने के पहले आप 3 नंबर कंडिका को देख लीजिए। ये सारी चीज़ें इनके पास भी हैं, परंतु ये या तो पढ़ते नहीं हैं
या तो फिर पढ़ के ही जान करके जो है ये ढोंग रचते हैं, क्योंकि समझ में आता नहीं है कुछ, यही हो सकता है। पता नहीं कैसे खुद स्वीकार करते हैं कि हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है मेरा, तो आपको समझ में नहीं आता कि हिस्ट्री पढ़ाएंगे क्या भाई, जब हिस्ट्री से लेना देना नहीं है तो कैसे आप सब्जेक्ट कैसे आप पास करके, हमको तो यही नहीं समझ में आता है। तो कई तरह की बातें हैं। अब देखिए 4 नंबर पॉइंट में देखिएगा तो समिति के उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत विभाग द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि स्टेट 2019 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर घोषित क्वालिफाइड, इन्होंने जो 26 जून का गवर्नमेंट का लेटर है, गवर्नमेंट ने ये स्पष्ट किया है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर घोषित क्वालिफाइड। और अगर आप विज्ञापन चिलाते हैं तो विज्ञापन को उठा कर आप देखिएगा तो विज्ञापन में न्यूनतम उत्तीर्णांक 50% और 45% का डाटा दिया हुआ है, यानी कि 50% और 45% के आधार पर जो लोग उससे ऊपर के नंबर लाए हैं उन सभी लोगों को उसी आधार पर न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर को घोषित को क्वालिफाइड की श्रेणी में गवर्नमेंट ने रखा है। और उन सभी क्वालिफाइडों को फिर से पढ़िए, एसटीटी 19 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर घोषित क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाता है। यानी कि जिन्होंने भी न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त किया है उस न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर घोषित क्वालिफाइड सभी लोगों को गवर्नमेंट ने 7th फेज की बहाली में मौका देने की बातें कही हैं। अब आप भले ही आप कहते हैं कि डिस्क्वालीफाइड लिखवा दीजिए, और अगर मैं ये कहूँ कि जाइए लिखवा दीजिए, गवर्नमेंट ने न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर सबको मौका दिया है और न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी जो हैं वो 7th फेज के आगे की बहाली में मौका लेंगे। भले आप अपने सर्टिफिकेट में मेरिट लिखवा करके लें या बाकी कैंडिडेट अपने सर्टिफिकेट में नॉट इन मेरिट लिखवा करके ले, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं है, उनकी एलिजिबिलिटी पे आप प्रश्न चिन्ह कैसे उठा सकते हैं। आप लिखवा क्या सकते हैं ये मैटर नहीं करता है, आप उनको रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते ये मैटर करता है। अगर आप उनको रोक पाने में अगर सक्षम होते हैं तो आप समझौता करने पे बातें नहीं करते हैं, और अगर आपको समझौता करना था तो आप जाके 12/481 नहीं करते हैं। आपको अगर समझौता करना था तो आप जो है अन्य जो पटना हाईकोर्ट में केस हुए हैं वो केस नहीं किया जाता। ये समझौता रूपी बात नहीं है। 3 बिंदु, भले ही आपका ये कहना है कि 3 बिंदु हैं जिसमें कि स्टेट मार्क्स पर बहाली हो, 3 बिंदु हैं जिसमें कि आपको सीट बढ़ाने पर विचार हो, बिल्कुल सीट बढ़ाने पर विचार हो। स्टेट मार्क्स पर बहाली हो या नहीं हो ये निर्णय सरकार का है। और विज्ञापन और नियमावली में दोनों में आपने कहा कि नियमावली सुपरसीड होती है, और नियमावली हमें ये बताता है कि बीए और बीएड के आधार पर जो है वो आपकी जो बहाली की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, और नियमावली से कॉन्ट्राडिक्ट करके आप बहाली की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारा यही लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। भले ही आप दिन को रात, रात को दिन कह दें, लेकिन दिन दिन ही रहेगा, रात रात ही रहेगा। तो आप डिस्क्वालीफाई लिखवाने और क्वालिफाई को डराने की बात न करें, वही ज़्यादा बेहतर होगा। लॉजिकल बात करें, तर्कपूर्ण बातें करें, वही जा कर के आपके लिए बेहतर होगा। यही उम्मीद लगाते हैं कि आप जो हैं वो काफ़ी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और इन अधिवक्ता रूपी जो ज्ञान है उस ज्ञान को आप अभ्यर्थियों के बीच में नहीं बखाड़े, वही अच्छा होगा। धन्यवाद।